हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो रेक्टेंगुलर से स्पेरिकल में जब जाते हैं तो क्या चेंज होता है ये हम देखेंगे। हमें ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है यूजिंग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे दे रखा है कि ये जो डब्लू है रीजन जो वो एक स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 1 है। अभी तक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं जाना है हमने, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये क्या इसका ये रिलेशन होता है जब रेक्टेंगुलर से स्पेयर में जाते हैं तब क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने, एक जनरल पॉइंट पी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेयर में, तो स्पेयर में लेते हैं वो क्या होता है आर थीटा फाइव। अब ये आर थीटा फाइव कौन कौन सी डिस्टेंस होती है, क्या क्या एंगल होते हैं उसको देखेंगे। जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, यानी उसे आर कहते हैं। ये मैंने मान ली आर है, इसको नाम देंगे क्या, आर। और ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल बनता है इसके साथ ये कितना, थीटा। और फाई क्या होगा, फाई क्या होगा, देखो इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में क्या देखना है, परछाई देखना है, ठीक है। जहां पे ये आ रहा होगा कहीं पे, मान लो यहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ वो होता है फाई। थीटा होता है जेड एक्सिस के साथ और एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है वो होता है फाइव, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंस तो आर थी, पूरी सेंटर से बाहर तक की रेडियस। और ये बाहर तक तो है नहीं, मान लो ये डिस्टेंस है, इसको मैंने कह दिया रो, ठीक है। अब देखो यहाँ से यही डिस्टेंस जो होगी ये होगी। अब देखो ये रिलेशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी इसको मिला देते हैं यहाँ पे, किसी और कलर से मिला देता हूँ, ठीक है, ताकि दिखता रहे। कलर ले लेते हैं यहाँ पे येलो। तो ये डिस्टेंस होगी, ये तो एक्स होगी, ये वाई डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है। आगे देखो इसी तरीके से अगर इसके साथ मुझे इस पॉइंट का रिलेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। पहले देखो यहाँ से x अगर निकालने जाओगे तो x बराबर मिलेगा, x बराबर यहाँ से मिलेगा x, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेन रिलेशन वहां पर लिखूंगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा, x एक्सिस के साथ एंगल है तो रो कोस फाई, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस आता है। और y ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस भी y होगी, तो ये y आ जाएगा रो साइन फाई। अब मुझे देखो रो निकालना है, रो कैसे निकालेंगे। देखो ये जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल डिस्टेंस बनाओ, बिल्कुल पैरेलल। तो यही जो डिस्टेंस होगी ये भी तो क्या होगी, एकदम पैरेलल बनानी है, ठीक है। जो पैरेलल होंगी वो इक्वल होंगी, इस हिस्से मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी रो होगी। अब देखो ये z डिस्टेंस हो गई, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा r, जो भी ये रेडियस है ना, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा r कोस थीटा। अब मैं यहाँ पे मेन रिलेशन लिखता हूँ, z इक्वल टू आ जाएगा r कोस थीटा। तो पहला रिलेशन मिल चुका है मुझे, r के टर्म में लाना, ठीक है। और यहाँ पे देखो रो की जगह कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आ जाएगा, रो इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब इस रो की जगह ही एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, तो रो की जगह लगा देंगे आर कोस आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर साइन थीटा को यहाँ पे पुट कर दो दोनों जगह, तो यहाँ पे हमें दोनों रिलेशन मिल जाएंगे। तो आर साइन थीटा कोस फाइव, और वाई की जगह कितना आया, आर साइन थीटा आ जाएगा और साइन फाइव। इनकी रेंज लिख लेते हैं। देखो आर कितना जा सकता है, जीरो से स्टार्ट होके कहीं तक भी जा सकता है। तो आर की जो रेंज है, आर जो है मेरा जीरो से इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। और थीटा, थीटा जो मेरा ऊपर से ध्यान से देखो, थीटा जो है जीरो से लेके पाई तक जा सकता है, ठीक है। केवल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, एक्स वाई प्लेन तक, सॉरी नीचे तक जा सकता है, पूरा जेड एक्सिस को कवर करेंगे ना।
और फाई कितना आ सकता है, पूरा चक्कर लगा सकता है, देखो सर्किल बना देगा वो। फाई आ जाएगा मेरा 0 से 2 पाई। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। और अगर इन तीनों को स्क्वायर करो तो एक रिलेशन वो बनता है, वो लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगुलर से स्पेरिकल सिस्टम का रिलेशन हमें पता चल गया। एक चीज और, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? डी एक्स डी वाई डी जेड को अगर मुझे ले आना डी आर डी थीटा डी फाई में, तो क्या करना होता है? देखो अभी मैं प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूँ ज्यादा चीजें, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इसका जैकोबियन जो आता है वो आर स्क्वायर साइन थीटा आता है। ठीक है, और इसके साथ लिख देंगे डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है, ये रिलेशन होता है डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह। अब देखो जो मैंने क्वेश्चन दे रखा उसके लिए तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह ये लगा देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। डब्ल्यू क्योंकि उसने एक स्पेयर कहा, तो जो भी रेंज ली जाएगी इसी के अकॉर्डिंग ली जाएगी। ठीक है, रेडियस बने तो रेडियस 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। थीटा के लिए कुछ नहीं बोला तो 0 से पाई, और फाइव 0 से 2 पाई। अब क्वेश्चन को उतार लेते हैं ऊपर से, ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 3/2 हमें कैलकुलेट करना है। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स डी वाई डी जेड निकालना। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन पता चल चुका है, इन्हीं रिलेशन का मैं यूज करने वाला हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे रेडियस कितनी है? हमारे यहाँ रेडियस हो जाएगी कितनी? 0 से 1। थीटा कितना जाएगा? 0 से पाई। और फाई कितना जाएगा? 0 से 2 पाई। इन पैरामीटर्स का यूज करो। और ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लगा दूंगा, इसकी पावर 3/2। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह आता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। पहले डी आर लिखा तो डी आर यानी आर की जो रेंज है वो 0 से 1 है, थीटा 0 से पाई, और फाइव 0 से 2 पाई। अब ये इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पावर में। ठीक है, एक्सपोनेंट का की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ये 0 से 2 पाई 0 से पाई 0 से 1 ई की पावर आर की पावर 3। ठीक है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। अब देखो पहले आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो थीटा और फाइव वाले टर्म जो होंगे कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आर की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो हम यू सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। लेट यू इज इक्वल टू आर की पावर 3, तो यहाँ से डी यू आ जाएगा 3 r² dr, और dr को कैलकुलेट करना हमें यहाँ से, तो आ जाएगा du/3 r²। r की लिमिट भी सॉरी यू की लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले जीरो लगाओ, किसकी जगह? r की जगह, तो देखो यहाँ से u की लिमिट आ जाएंगी। पहले जीरो लगाओगे u की जगह तो 0 की पावर 3 जीरो ही रह जाएगा, और 1 की पावर 3 यानी 1 ही आ जाएगा। तो हमें u की लिमिट पता चल चुकी है। 0 से 2 पाई 0 से पाई, और u की लिमिट भी 0 से 1 ही है। r की पावर 3 की जगह u था, आर स्क्वायर कैसे रखना? साइन थीटा। डी आर की जगह कितना निकाला? du/3 r²। आगे ऐसे ही लिख देंगे डी थीटा डी फाइव। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ ध्यान से देखो, ये साइन थीटा और 3 कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, पहले u के टर्म में करना इंटीग्रेशन, तो उसको बाहर निकाल लो, यहाँ पे लिख लो साइन थीटा अपॉन 3 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और 0 to 1 e⁻u du डी थीटा डी फाइव। अब कर दो, पहले इसके रेस्पेक्ट में कर दो, e⁻u का इंटीग्रेशन, तो e⁻u ही आएगा, तो आ जाएगा ये साइन थीटा/3 e⁻u, और लिमिट है 0 से 1 डी थीटा डी फाइव।
तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 2 पाई, 0 से पाई साइन थीटा ओवर 3 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 डी थीटा डी फाई। ई की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा 0 से 2 पाई, 0 से पाई साइन थीटा ओवर 3 ई -1 आ जाएगा डी थीटा डी फाई। ये ई -1/3 इसको बाहर निकाल लेते हैं सबसे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट नंबर है ना। ये आ जाएगा E-1/3 0 से 2 पाई, 0 से पाई साइन थीटा डी फाई। आगे थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस होता है। E-1/3 0 to 2 पाई साइन का माइनस कोस थीटा और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई डी फाई। E-1/3 0 से 2 पाई, ये आ जाएगा माइनस कोस पाई माइनस माइनस कोस 0, ठीक है, माइनस कोस फाइव तो -1 होता है, एक माइनस पहले से ही है। तो आ जाएगा ई की पावर -1 0 से 2 पाई कोस फाइव -1 होता है। ध्यान से देखो, एक ऐसे लगाओगे -1 यहाँ पे लगा कोस फाइव की जगह एक माइनस पहले से है, तो यह बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस, ये देखो 2 माइनस प्लस बना देंगे और कोस 0 होता है 1। यहीं पे गलती होती है, जल्दी से में लिखने के चक्कर में ये 0 लिख जाओगे, आंसर 0 लिख दिया होगा, ठीक है। इस तरह की गलतियों को से बचना। तो 1 + 1 2, इसको ले लेते हैं बाहर, तो 2 को बाहर ले लेते हैं। E-1/3 0 to 2 पाई डी फाई, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन फाई आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो उसका इंटीग्रेशन फाई आ जाएगा 0 से 2 पाई, ठीक। तो 2E-1/3, तो ये आ जाएगा कितना 2 पाई -0, ठीक है। 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ जाएगा ये 4 पाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 4 पाई E-1/3, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वैसे करने जाते हैं ना तो घंटों लग जाते, घंटों घंटों में करके देखते, और होता भी या नहीं उससे कोई गारंटी नहीं थी। स्पेरिकल से आसान हो गया। अब देखो हमने रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे जाते हैं वो भी जान लिया, रेक्टेंगुलर से सिलेंडर में कैसे जाते हैं वो भी देख लिया, रेक्टेंगुलर से के स्पेयर में कैसे जाते हैं ये भी देख लिया, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बेसिक कवर कर लिया, ठीक है। कभी वीडियो में बात करेंगे तो डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे पूरा सिस्टम पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तो हम बेसिक पढ़ लें, जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को बारे में तब डिटेल में बात करेंगे। ये तो क्वेश्चन के अंदर था इसलिए इस तरह से बेसिक बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अभी तक देखो इस तरह के जो फेमस है पोलर रेक्टेंगुलर सिलेंडर, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमने बहुत इन्हीं को बेसिक में देखते हैं। अब ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे जो मतलब अपनी तरफ से बना सकते हैं हम, ठीक है। जब रैंडम आ जाए कोई भी रैंडमली, ठीक है, इनके अलावा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे करते हैं। उसमें जैकोबियन का यूज होगा, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा कि जैकोबियन का यूज कैसे करते हैं अगले क्वेश्चंस में, क्योंकि उसमें यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का अच्छा कंटेंट मैं आज चैनल पे डालता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।